जय मारक गए पंडिता तेई गई बहीर, ऊंची घाटी राम की तई चढ़ी रहे कबीर। ए कबीर तय उतरी रहो, तेरो संबल परोहन साथ, संबल घटे न पुग थके, जीव बिराने हाथ। इसमें सदगुरु कबीर साहब जो बात कर रहे हैं, ऊंची घाटी राम की तेई चढ़ी रहे कबीर, जय मार्ग गए पंडिता तेई गई बहीर। जिस मार्ग से पंडित लोग जाते हैं उसी मार्ग से भीड़ भी जा रही। कबीर साहब पंडितों का आदर देते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन कई जगह उनकी गलतियों पर फटकारते भी हैं। पंडित लोग कई जगह कर्मकांड में लोगों को उलझा देते हैं और भ्रमपूर्ण बातों में फंसाते हैं, और ऐसी बातों को लेकर के ही इस साखी में कह रहे हैं, जय मार्ग गए पंडिता। जिस कर्मकांड के मार्ग में पंडित लोग जाते हैं, भीड़ भी वही जाती है। भीड़ भी भावुक तो होती है, इसीलिए भेड़िया दशांश शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक भेड़ गड्ढे में गए तो सब गड्ढे में जाते हैं। इसी प्रकार के भीड़ सामान्य लोग भावुक होते हैं और भावुकतापूर्ण जो बातें होती है वहां वो चले जाते हैं। पंडित का मतलब तो सूक्ष्मदर्शी होता है, पंडित का मतलब विवेकी होता है। वैसे कहा गया सत्यासत्य विवेकनी बुद्धि पंडा, सत्यासत्य विवेकनी बुद्धि पंडा, यस्य बुद्धि पंडा स पंडिता। सत्यासत्य विवेकनी बुद्धि पंडा, जिसकी बुद्धि सत्य और असत्य करती है, सत्य और असत्य का विभाग करती है, सत्य और असत्य को समझती है, वो पंडा है। मतलब सत्य असत्य को विभाग करने वाली बुद्धि का नाम पंडा है, और ऐसी बुद्धि जिसके पास है वो पंडित है। तो ऐसा जो पंडित होगा, ऐसा जो ज्ञानी होगा, वो लोगों को भटकाएगा क्यों? लेकिन जो पोगापंथी पंडित हैं, जो गुमराह करते हैं शास्त्र के नाम से और भ्रमपूर्ण बातों को फैला करके, ऐसे लोगों के लिए साहेब की फटकार है, और ऐसे लोगों के लिए लोगों को चेतावनी भी देते हैं। जय मार्ग गए पंडिता, जिस कर्मकांड, जिस भवधारा, जिन प्रपंच, जिन अंधविश्वास में पंडित लोग जा रहे हैं, ऐसे रास्ते पर संसार के लोग भी जा रहे हैं। बहीर भीड़ जा रही है, विवेकहीन लोग जा रहे हैं। ऊंची घाटी राम की तई चढ़ी रहे कबीर, ऊंची घाटी राम की। पिछले पद में आया था गांव ऊंचे पहाड़ पर, पिछली साखी में आया है गांव ऊंचे पहाड़ पर। यहां साहब कहते ऊंची घाटी राम की। राम की घाटी है, स्वरूप स्थिति की जो घाटी है वो बहुत ऊंची है। स्वरूप स्थिति का मुकाम बहुत ऊंचा है। ते चढ़ी रहे कबीर। कबीर कहिए विवेकी, ज्ञानी, आत्मस्थ पुरुष उस स्थिति पर बैठ करके मौज में रहते। संसार के लोग तो कर्मकांड, भ्रम पूर्ण बातों में और भी नाना प्रकार की बातों में उलझ करके अब भेड़िया देशान की ओर जा रहे हैं, लेकिन विवेकी जन उस स्थिति पर बैठ करके अपने मौज में रहते। फिर निचले साखी में साहेब कहते हैं, ये कबीर तय उतरी रहो। कहने का ढंग देखिए, जब मैं पढ़ता हूं तो इतना मजा आता है। ए कबीर तय उतरी रहो, तेरो संबल परोहन साथ, संबल घटे न पगु थके, जीव बिराने हाथ। हे कबीर, मानो कबीर साहेब अपने को अन्य पुरुष के रूप में रख करके कह रहे हैं, ए कबीर। कहने का लहजा कितना प्रिय है, कितना अच्छा लगता है। हे कबीर तय उतरी रहो, मतलब हे विवेकी जन, हे ज्ञानी जन, उतरी रहो। जिस वो स्वरूप स्थिति की शिखा पर बैठे हो ना, राम की घाटी पर जो बैठे हो ना, वहां से उतर जाओ भाई। तेरो संबल परोहन साथ,
तुम्हारे पास तो संबल है, तुम्हारे पास पुण्य का संचय है, तुम्हारे पास दृढ़ता और परिपक्वता का जो आधार है, उससे तुम्हारा कोई बिगाड़ तो होने वाला नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास में परिपक्वता है, तुम्हारे पास में बोध और विचार है, तुम्हारे पास में वो गहरी स्थिति है। इससे तुम्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अरे कुछ तनिक स्वरूप स्थिति के भाव से नीचे तू उतरिए, जगत के कल्याण के लिए, जगत के उत्थान के लिए, लोगों के दुख को देख करके संबल घटे न पगु थके। अगर ये काम करोगे ना तो आपका संबल घटने वाला नहीं, आपकी दृष्टता, आपकी परिपक्वता, आपकी स्थिति में कोई कमी नहीं आएगी। लोगों का कल्याण, जीव बिराने हाथ, जीव बिराने के हाथ में बिक रहे, बिराने के हाथ में बिक रहे। बिराना को एक तो संसार में सुख मान करके विषयों की तरफ दौड़ रहे हैं, और दूसरी ये पंडित लोग बाहर के देव घसैया मान करके और उनको ऐसे उलझा रहे हैं, ऐसे फंसा रहे हैं भ्रम जाल में। तो कहे हे विवेकी, हे ज्ञानियों, उठ करके जाग खड़ा हो, अपनी स्वरूप स्थिति तो बाहर तो आओ और इन लोगों को सही मार्गदर्शन दो। मनुष्य का प्राप्तव्य, इस चीज को मैं कहा करता हूं, मनुष्य का प्राप्तव्य, मनुष्य की स्थिति उसके अपने आप में हो सकती है। उसका परमात्मा, उसका खुदा, उसका गार्ड, उसका अल्लाह, कुछ भी कहिए, उसका परमात्मा, उसका राम कहीं बाहर नहीं है, वो उसके अंदर ही है। उस तत्व को वो समझे। हमारी स्थिति अपने आप में हो सकती है, स्व में हो सकती, पर में कदापि नहीं हो सकती। इस तथ्य को समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो साहब कहते हैं, गांव ऊंचे पहाड़ पर और मोटा की बाह, सॉरी, ऊंची घाटी राम की तही चढ़ी रहे कबीर। जय मारक गए पंडिता तेई गई बहीर, ऊंची घाटी राम की तही चढ़ी रहे कबीर। ये कबीर तय उतरी रहो, तेरे संबल परोहन साथ, संबल घटे न पगु थके, जीव बिराने हाथ। कबीर साहब कहते हैं, एक प्रकार से करुणा विगलित होकर के, एक द्रवित होकर के कहते हैं कि हे कबीर, हे विवेकियों, हे ज्ञानियों, हे महापुरुषों, आप अपने स्वरूप स्थिति की अट्टालिका से थोड़ा नीचे तो आइए, क्योंकि जीव वीराने के हाथ में बिक रहे, नाना प्रकार की भ्रांतियों के जाल में उलझ रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं। उनको सही ज्ञान दे करके, सही मार्गदर्शन दे करके बचा तो लीजिए। और ये करेंगे तो न तो तुम्हारा संबल समाप्त होगा और नहीं पग थकेगा। तुम्हारा लक्ष्य विचलित नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारी स्थिति तो आड़ूर दशा में है, अपने आप में है। पग नाम लक्ष्य, लक्ष्य विचलित नहीं होगा। तुम्हारी स्थिति है साहब, तुम अपने आप में मौज में हो ही, लेकिन लोक कल्याण की दृष्टि से सहजता से थोड़ा काम तो कर। कहा जाता है महात्मा बुद्ध को जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई तो अपने मौज में थे, लेकिन उनके अंदर एक भाव जगा कि क्यों ना मैं लोक कल्याण के लिए काम करूं। क्योंकि जिस प्रकार से, जिन मानसिक दुखों से, जिन मानसिक त्रास से मैं दुखी था, पीड़ित था, जिन दुखों से मैं मुक्त होने के लिए एक मार्ग की खोज कर रहा था, वो मार्ग मुझे मिल गया। तो इसको लोगों को बताऊं, लोगों को समझाऊं, लोगों को प्रेरित करूं। लेकिन फिर मन में आता है, छोड़ो ये सब प्रपंच क्या करना। लेकिन फिर अंदर में बात आती है कि नहीं, जैसे मैं दुखी था वैसे और लोग भी दुखी हैं, और यदि उनके लिए हम ये बताएं तो हमारा कोई घटने वाला नहीं है, बल्कि लोगों का कल्याण होगा। और उन्होंने बोध गया से बाहर आए, निकले और
चलते चलते कहाँ बनारस के पास आकर के सारनाथ में पहले पहले वो 5 उनके साथी थे, उन 5 साधुओं को उपदेश किए और वहीं से धर्म चक्र परिवर्तन हुआ। वही कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन हुआ, मतलब धर्म उपदेश दिए। जो उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त की थी, जो उन्होंने समझा था, जाना था साधना और ध्यान के माध्यम से, विवेक और ज्ञान के माध्यम से, उस चीज को लोगों को बांटा और धीरे 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 फैलते फैलते लगभग विश्व के अधिकांश भाग में महात्मा बुद्ध का प्रचार हुआ। लाइट ऑफ एशिया जो कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया किसके माध्यम से कहते हैं? भारत को महात्मा बुद्ध के नाम से ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बुद्ध के वजह से ही भारत को विश्व गुरु कहा गया। लेकिन उस बुद्ध की महत्ता हम आज नहीं समझ पा रहे। बुद्ध के जीवन की अद्भुत बात है, कभी मैं इस पर चर्चा करूंगा कि भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध किस प्रकार से जीवन जिए और कैसे वो जीवन में ज्ञान का आलोक फैलाए, लोगों के बीच में अपना एक मौज की जिंदगी जिए, हर जगह सहज मध्यम निकाय की स्थिति उनकी थी। मध्यम निकाय उनका रास्ता था। उनके तो 3 महामंत्र है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण में जाओ, धम्म की शरण में जाओ, संघ की शरण में जाओ। बुद्ध नाम जागा हुआ, जागे हुए की शरण में जाओ। धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में जाओ। संघम शरणम गच्छामि, समाज की शरण में जाओ, संत समाज की शरण में जाओ। कल्याण का यही तो रास्ता है। वास्तव में जिसके जीवन में वह बुद्धत्व प्राप्त पुरुष मिल जाए, वह जागा हुआ मनुष्य मिल जाए, तो उसके जीवन का तो क्या कहना। इसीलिए कहा गया ना, मानुष तन सद्गुरु मिलन, मोक्ष इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न खोए। मानुष तन सद्गुरु मिलन, मनुष्य तन का मिलना, सद्गुरु का मिलना और मोक्ष की इच्छा होना, ये तीनों दुर्लभ है। और जिसके जीवन में तीनों दुर्लभता प्राप्त हो गई, तो ऐसे सुंदर अवसर को पाकर के उसे कभी नहीं खोना चाहिए। मनुष्य तन हमको प्राप्त है, और यदि सद्गुरु मिल गए और अंदर में मोक्ष की इच्छा है, वैसे मनुष्य जीवन की सार्थकता मोक्ष को उपलब्ध होना है। मोक्ष आकाशी वस्तु भी नहीं है, मोक्ष कोई आकाशी वस्तु नहीं है, मोक्ष जीवन की वस्तु है। बाहर से निष्काम होकर के अपने आप में सहज होना, यही मोक्ष की स्थिति है। और इसके लिए हम सब आगे बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं नमस्कार करता हूँ। साहेब बंदगी।